कुछ घंटों पहले एनटीए को टैग करते हुए ट्विटर पर एक पोस्ट अपलोड करा गया है जहां पर ये बताया गया है कि एक क्वेश्चन बुकलेट टेलीग्राम ग्रुप पर सर्कुलेट हो रही है। इस क्वेश्चन बुकलेट में मेंशन करा हुआ है कि इस बुकलेट में टोटल 33 पेजेस हैं। 3 आवर 15 मिनट्स का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। अब क्योंकि रीनीट 2026 का पेपर भी 3 आवर 15 मिनट्स का होने वाला है तो बच्चे ये क्लेम कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन बुकलेट रीनीट की ही है। इसके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट है उन्होंने कहा है कि ये जो क्वेश्चन बुकलेट टेलीग्राम ग्रुप पर सर्कुलेट होती हुई दिख रही है ये क्वेश्चन बुकलेट रीनीट 2026 की क्वेश्चन बुकलेट नहीं है। जैसे ट्विटर पर ये पोस्ट अपलोड हुआ था, एनटीए को जैसे ही इस पोस्ट के बारे में पता चला विद इन मिनट्स ही एनटीए ने रिप्लाई करते हुए कहा है कि जितनी भी न्यूज़ आप ऐसी सुन रहे हो जहां पर ये बताया जा रहा है कि कोई नया टेलीग्राम ग्रुप बन गया है, वहां पर बताया जा रहा है कि रीनीट 2026 का पेपर सर्कुलेट हो रहा है, ये सभी न्यूज़ फेक हैं, सिर्फ रूमर्स हैं, इस पर बिल्कुल भी बिलीव ना करें। अब इसके रिस्पॉन्स में स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज एनटीए ने कह दिया है कि ये फेक है तो हम कैसे मान लें कि ये फेक है। इतनी बार ऐसी न्यूज़ आ रही है कि टेलीग्राम पर क्वेश्चन सर्कुलेट हो रहे हैं, क्वेश्चन बुकलेट सर्कुलेट हो रही है, कैसे हम ट्रस्ट बिल्ड करें। मैं जानती हूँ 21 जून के इस रीनीट के पेपर की प्रिपरेशन करना तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे ये टेलीग्राम ग्रुप्स ना जाने क्यों बच्चों को परेशान किए जा रहे हैं और इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना कि जब तक 21 जून का पेपर नहीं हो जाता तब तक और ऐसी काफ़ी अफवाहें आने वाली है जहाँ पर रीनीट 2026 के पेपर लीक की बात होगी। हम क्या करें बच्चे, हमारे कंट्रोल में बस एक ही चीज़ है कि हम एग्जाम के लिए अपना बेस्ट दें। उसके अलावा जो भी न्यूज़ हमें सुनने को मिलेगी एनटीए जब तक उसे एक्सेप्ट नहीं करता है तब तक वो फेक ही कंसिडर करी जाएगी। तो इस टाइम पर मैं आप सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी कि यू हैव ओनली 4-5 डेज लेफ्ट फॉर रीनीट 2026। प्लीज इन सभी डिस्ट्रैक्शंस, फेक न्यूज, रूमर्स को साइड रखते हुए अपना 110% देते हुए रीनीट 2026 की तैयारी करिए। मैं जानती हूँ मुश्किल है लेकिन प्लीज इस मुश्किल काम को करो क्योंकि 21 जून को तुम्हें अपना बेस्ट देकर आना है। ये सभी फेक रूमर्स पीछे रह जाएंगे, आखिर में बस तुम्हारी मेहनत ही काम आने वाली है बच्चों। एनटीए भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि 21 जून को पेपर फेयर तरीके से कंडक्ट करवाया जाए। तुम्हें पता है कि प्रिंटिंग प्रेस पे भी सीसीटीवी सर्वेलेंस है। प्रिंटिंग प्रेस से लेकर 18 डिफरेंट लोकेशन तक इंडियन एयरफोर्स आपके क्वेश्चन पेपर्स ट्रांसपोर्ट करने वाली है। उन 18 लोकेशन से डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर तक भी जितने भी ट्रांसपोर्टेशन मीडियम यूज करे जाएंगे पूरे मॉनिटर करे जाएंगे कि सेफली पूरी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आपका क्वेश्चन पेपर ट्रांसपोर्ट करा जाए। जो पेपर सेटर्स थे ऑलरेडी उन्हें आइसोलेटेड प्लेस में रखा गया है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस से दूर रखा गया है। और इसी के साथ रिसेंटली आपने एनटीए का एक ट्वीट भी देखा होगा, परीक्षा कर्मयोगी नाम से एक डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम उन सभी लोगों के लिए कंडक्ट करवाया जा रहा है जो कि नीट 2026 के पेपर कंडक्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एनटीए अपनी तरफ से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है रीनीट 2026 का पेपर अच्छी तरीके से कंडक्ट करवाने के लिए। अब फेक रूमर्स आते हैं, फेक न्यूज आती है, पेपर लीक की इमेज अभी से अपलोड हो रही है, वो कितनी सच है कितनी झूठ है इसके बारे में सोचकर हम जो वक्त जाया कर रहे होंगे ना बच्चों, उससे अच्छा है वो वक्त हम अपनी प्रिपरेशन पर लगाएं। कुछ ऑफिशियल अपडेट एनटीए की तरफ से आती है तो मैं आप लोगों तक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूंगी, लेकिन प्लीज फेक न्यूज के भरोसे अपना वक्त जाया बिल्कुल भी मत करिएगा। कुछ घंटों में एडमिट कार्ड भी रिलीज होने वाले हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए भी स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी 80s।